प्रदेश में चाहे कोई सरकार हो, वह चाहती है कि सूबे में तरह तरह की कंपनियां लगाई जाए ताकि सूबे के युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होते रहें और बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके। मगर घड़ी डिटर्जेंट कंपनी यहां से राजस्थान जा रही है और दूसरे यूनिट में मर्ज होने कारण चाहे जो भी हो, राजस्व की क्षति के साथ कुछ लोगों के रोजगार के अवसर को भी छीन रही है, वह भी मजदूरों को बिना बकाया पैसे का भुगतान किए, जिसको लेकर NH33 स्थित घड़ी डिटर्जेंट कंपनी गेट के सामने पीड़ित मजदूर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। पीड़ित मजदूरों की माने तो सभी मजदूरों को सेटलमेंट में लगभग 2 से 3 लाख का बकाया निकलेगा, जिनको बिना दिए यहाँ से कंपनी नहीं जाने देंगे। हम लोग का बैठा भी दिया गया, पैसा भी नहीं मिला। 2019 में बैठा दिया गया। फिर देखो आदमी का बहुत परेशानी है, खाने पीने का जुगाड़ भी नहीं हो रहा। कंपनी बंद हो गया, रोजगार तो है ही नहीं। कहीं जा रहा तो अब रोजगार तो झारखंड में ज़्यादा है ही नहीं है। क्या बोल के कंपनी बंद की आप लोग को? कंपनी हम लोग को बैठा है कि तुम लोग को बाद में बुलाएगा। कंपनी बंद हो गया, फिर हम लोग को बुलाया ही नहीं। और अभी कंपनी चालू कर रहे कि नहीं लोग? कंपनी तो बंद करके निकल गया है 22 तारीख को। अच्छा, और उसके बाद तो क्या चालू करेगा नहीं करेगा हम लोग को पता नहीं। पैसा हड़ताल में तो हम अनिश्चित हड़ताल में लगे हुए हैं। जब तक नहीं हम लोग का फैसला देगा तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। दरअसल जमशेदपुर में MGM थाना क्षेत्र भिलाई पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 20 साल पहले स्थापित हुई भारत की चर्चित वॉशिंग पाउडर घड़ी की कंपनी आज पलायन कर रही है, जिसमें गेट पर भी एक नोटिस लगा हुआ है। इस कंपनी में लगभग 600 मजदूर कार्यरत थे, जिनको पिछले 2 सालों में साजिश के तहत धीरे धीरे बैठा दिया गया और कुछ जो आखिर तक काम करते रहे उन्हें कुछ पैसा देकर सेटलमेंट किया गया। परेशानी तब बढ़ी जब लगभग 150 मजदूरों को पता चला कि बिना सेटलमेंट के कंपनी यहां से अपना सब कुछ समेट रही है। ये बात ऐसा है, आज तो स्थिति ऐसी, कोरोना का बाद से स्थिति मार्केट का देख रहे क्या हो गया। उसके बाद कंपनी बंद हो जाना, 600 मजदूर बेरोजगार हो जाना। एक तो रोजगार का कोई साधन नहीं है। केंद्र सरकार बहुत बड़ा बड़ा घोषणा करके सत्ता में आया, मगर क्या किया आप देखिए, खाली मजदूर का शोषण किया। 34 श्रम कानून को 24 कानून को ये लोग घटा दिया है। 34 तो श्रम कानून था मजदूर का हक और अधिकार के लिए, उसको माइनस कर दिया गया, जो मजदूर को कुछ नहीं। आखिर क्या है? और मैं ये भी एक बोलना चाहता हूँ, फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन एक कंपनी का प्रचार करते हैं। कौन कंपनी है? RSPL घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का प्रचार अमिताभ बच्चन जैसे लोग करते हैं। और ये जो कंपनी मजदूर का शोषण कर रहा है उसका प्रचार अमिताभ बच्चन कर रहे हैं। हो सकता है आने वाला दिन में प्रधानमंत्री भी इनका प्रचार करेंगे। तो लग रहा है कि आप लोग का आंदोलन एकदम आंदोलन उग्र होगा। अभी तो शांतिपूर्वक हम लोग चल रहे हैं। NH भी जाम होगा, मालिक का गला में फोटो मजदूर लगा करके भिक्षाटन भी करेगा। जो भी बड़ा से बड़ा आंदोलन करना होगा हम लोग करेंगे, मगर मजदूर को जब तक हक नहीं मिलेगा हम लोग हिलने वाले नहीं हैं। धरना का नेतृत्व कर रहे झामुमो नेता पिंटू दत्ता ने कहा कि कंपनी को बंद किया जा रहा है। जो कर्मचारी लंबे समय से काम कर रहे थे उनके सेटलमेंट में भी गड़बड़ी की गई है। कंपनी चलेगा नहीं चलेगा तो हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि ये फैक्ट्री के अंदर में करोड़ों रुपए का सामान है, जो कि हम लोग उसी का आधार रखे हैं कि ये सामान हम लोग निकलने नहीं देंगे। जो कंपनी का जो मजदूर यहाँ काम किए हैं उसका पूर्ण एंड फाइनल रुपया जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कोई सामान यहाँ निकलने नहीं देंगे। कितना मजदूर आप लोग आज वकील? देखिए टोटल 600 मजदूर था, उसमें से 450 मजदूर को अनाप शनाप पे लोग जैसे तैसे किसी को 30,000, किसी को 40,000, किसी को 1 लाख, जो कि 20 साल से लोग काम करा के शोषण करके ऐसा करके लोग मुआवजा दिया। इसके बाद जो 150 लेबर बचा है ये लोगों को पूर्ण एंड फाइनल 1 भी रुपया नहीं दिया। जिसका आप देख रहे होंगे हम लोग यहीं पर खिचड़ी बना रहे हैं, खाना पका रहे हैं, यहीं रात को भी सोते हैं, यहाँ दिन को भी रहते हैं। और कैमरा में मालिक भी शायद देख रहे होंगे, हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं और हम लोग अनिश्चितकालीन धरना के लिए ये रखे हैं। एक आदमी कितना पैसा निकलता है? एक आदमी का करीब नहीं भी तो हिसाब से 4 लाख 5 लाख रुपया निकलना चाहिए, 6 लाख निकलना चाहिए। लग रहा है कि लोग दे देगा, ये दबाव बन पाएगा धरने के? नहीं देगा तो हम लोग यहीं पर घर द्वार बना लेंगे, इसी जगह में मजदूर सब रहेगा और क्या करेगा। तो कितना दिन चलेगा ऐसे? ऐसे जितना दिन चल रहा चलेगा और क्या किया जाएगा। क्या कोई और भी रणनीति है? रणनीति है, हम लोग अब भीख मांगेंगे रोड में। जब हम लोग का पैसा वैसा खत्म हो जाएगा, सब कुछ होगा, तो रोड में चलते चलते RSPL के नाम पे भीख मांगेंगे कि भाई RSPL का दिन बुरा हो गया है,
अब हम लोग को भिक्षा दे, हम लोग का मजदूर कम से कम खाना खाए। यहाँ एक तो मजदूर यहाँ बेकार हो गया, 600 मजदूर देख रहे बेरोजगार हो गया सभी। तो कम से कम हम लोग धरना में बैठे, उसका खाना तो जुगाड़ करना होगा। कितना खाएंगे अपना पैसा से, उसके लिए भीख मांगेंगे और क्या करें। पीड़ित कर्मचारी कंपनी गेट के सामने अनशन करते हुए आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वो लोग इंसाफ मिलने तक कंपनी के हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।